हाय दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से कि आप HMIS की रिपोर्ट किस तरह से करें जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो हर बार क्या होता है कि आप रिपोर्ट भरते हैं तो वैलिडेशन एरर्स छोड़ देते हैं। जैसे HMIS में इन फैसिलिटी आउटरीच का डाटा गलत हो गया, 4ANC का, डिलीवरी का डाटा, इम्यूनाइजेशन का डाटा, ऐसा डाटा जो आप हर बार आप छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, डाटा रह जाता है। तो उस डाटा को कंप्लीट करना है, कैसे भरना है उस डाटा को हम बताते हैं। तो हम चलेंगे सबसे पहले गूगल पर और यहाँ पर लिखते हैं हम HMIS जैसे हम लिखते हैं तो ये पहले पोर्टल पे पहले नंबर पे हमारी एक वेबसाइट आ जाती है, HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है ना। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको अपना लॉगिन वाला पोर्टल मिल जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है कि देखिए अब चल रहा है, थोड़ा स्लो है नेट। HMIS खुल रहा है। ठीक है, ये हमारा पोर्टल खुल चुका है। हम इसमें इस लॉगिन पर जाएंगे, यहाँ लॉगिन करेंगे पोर्टल को तो हमारा ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालने के लिए आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे हम। कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ पर साइन इन करें। साइन इन करने के बाद क्या होगा, ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद हम यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने डाल रखा है, देखो आईडी, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर हमने कैप्चा भर रखा है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हम साइन इन करेंगे पोर्टल को। ये हमारा पोर्टल खुल जाएगा। देखिए पोर्टल खुल गया है। ठीक है ना, ये सारी चीज आ गई। अब हम यहाँ इसमें हमें इस पे जाना है डाटा एंट्री पर और मंथली सर्विस रिपोर्टिंग डिलीवरी पर क्लिक कर देना। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मंथ सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। जैसे अप्रैल को लाया तो हमें रिपोर्ट भी किसकी करनी है, दिसंबर की। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर दिसंबर का महीना सिलेक्ट करेंगे। देखिए दिसंबर का महीना हमने सिलेक्ट कर लिया और दिसंबर की रिपोर्ट का पोर्टल खुल जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, अब आपके सामने दिसंबर की रिपोर्ट खुल के आई है। ठीक है ना, इस तरह से ये भरी हुई है। ऐसी हमें किसकी बनी रिपोर्ट, जनवरी की। अब ये जनवरी की रिपोर्ट जैसे भरनी है तो हम जनवरी पे क्लिक करेंगे, जनवरी वहां पर, और इस रिपोर्ट को भरना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें इन फैसिलिटी, दूसरा आउटरीच। इन फैसिलिटी का मतलब जो होता है, आपके सब सेंटर पर जो टीके लगे हैं वो इस लाइन में भरने हैं और आउटरीच में जो टीके भरे हैं वो इस लाइन में भरने हैं। मतलब गांव में आपने फील्ड में जो टीकाकरण किया वो इसमें भरना है और ये इन फैसिलिटी पे जो हुआ है वो सब सेंटर पर वो इन फैसिलिटी में भरना। अभी इसमें पूछ रहा है ANC आपकी जो है महिलाएं, ठीक है ना, ANC आपकी 15 ईयर्स वाली कितनी आई, जैसे 0 आई है। 15 से 19 वाली भी जैसे आपकी 0 आई है, आई 1 2 तो आप भर सकते हो, और नहीं आई तो आप 0 जैसे भर रहे हो तो ठीक है ना। उसमें 0 जैसे ही हमने भर दिया है। अब आता है 19 से 49 वाली महिलाओं की संख्या। ठीक है ना, तो ये 19 से 49 वाली महिलाएं हैं। इसमें जैसे हम भरते हैं, मान लो 2 सब सेंटर पर फैसिलिटी आई और 14 आपकी आउटरीच में आई। तो 14 गांव में आपने लगाई और 2 गर्भवती महिलाओं को आपको जो मिली है वो सब सेंटर पे मिली है। 49 से ऊपर वाली महिलाएं मिली हैं तो ठीक है, नहीं मिली हैं तो 0 भरना है। ऐसी फर्स्ट एनसी मतलब 12 सप्ताह के भीतर आई हुई गर्भवती महिलाएं, इन फैसिलिटी कितनी मिली और आउटरीच में आपको कितनी महिलाएं मिली। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल ANC फुटफॉल केसेस, ओल्ड केसेस प्लस न्यू रजिस्ट्रेशन अटेंडेंट। ठीक है ना, तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको TT फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर तीनों का जोड़ यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपके TT फर्स्ट कितने लगे, 2। ठीक है, TT फर्स्ट आपके 2 लगे हैं और सेकंड TT आपकी लगी है 10। ठीक है, तो कितने हुए, 12। और बूस्टर लगा है तो बूस्टर भी जोड़ के यहाँ पर भर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर भर दिया 9 इनके टीके टोटल लगे हैं और आउटरीच में इनके इधर मैंने 22 भर दिया है। तो क्या है कि अब यहाँ पे हमें टोटल देखना है, किसका देखना है, TT फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर का। मान लीजिए एक आपका इधर लगा है और 11 आपके आउटरीच में लगे। ऐसे सेकंड TT आपका 1 लगा है तो एक सेकंड TT आपका मान लीजिए यहाँ पर 4 लगा है और यहाँ पर आपका इसमें 9 लगा है। तो इधर 9 11 कितना हो गया, 20। आप ऐसे बूस्टर जैसे 1 लगा है, ठीक है ना, और 2 इधर
लगी है, तो इधर क्या 22 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 और 2 6, तो यहाँ 9 नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 6 ही करना पड़ेगा, मतलब टीकाकरण इतना। इधर कितना 11 9 20 और 2 22। अब यहाँ रिपोर्ट अपनी ठीक है। इसी तरह से रिपोर्ट को आगे भरते आना है। इधर क्या, यहाँ IFA TT फर्स्ट और बूस्टर वाले को देनी, तो 2 11 2 13 2 और 13 दिया फर्स्ट। ठीक है ना। एल्बेंडाजोल फर्स्ट टाइमेस्टर को छोड़ के देते हैं, तो फर्स्ट टाइमेस्टर वाले को जैसे नहीं दिया हमने, इधर हम उसमें कम भी दे सकते हैं और बराबर भी दे सकते हैं। तो ठीक है ना, इस तरह से मेरी रिपोर्ट भरनी है। अब हम आ जाते हैं 4NC पे। यहाँ 4NC पे आप लोग बहुत दिक्कत करते हैं। यहाँ क्या होता है, क्या 4NC तो भरते हैं, पर जब ये 4 हीमोग्लोबिन वाला ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आप छोड़ देते हैं, बराबर नहीं भरते हैं। जैसे आपने 2 महिलाओं का इन फेस्टिवल सब सेंटर पे जांच किया है और आपने 14 महिलाओं को आपने आउटरीच में, कार्डियोलॉजिस्ट पीटम लेबर है तो भर सकते हो आप, नहीं है तो 0 डाल सकते हो। ऐसी हाइपरटेंशन डिटेक्शन है तो डालिए, नहीं तो 0। अब आ गया 4 हीमोग्लोबिन टेस्टेड, 4 बार जांच। जब 4 बार आपने ANC की जांच किया है तो 4 बार आपने हीमोग्लोबिन भी लिया हो, तो बेसिकली 2 और 14 होना चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए आपका 1% इन्फेक्शन नहीं मिला, लेस देन 11 वाला, 7 वाला कोई नहीं है तो यहाँ 0 डाल दीजिए। गैस ग्लूकोजिस कोई नहीं है तो यहाँ 0 डाल सकते हो। इसी तरह से सिप्लिस है ये, सिप्लिस में आपको क्या है 2 और 13, वही TT फर्स्ट और बूस्टर वाली आपको यहाँ डालना है। देखिए वाकई में जैसे आपके पास है डाटा तो डालिए, वैसे नहीं तो ये 0 डाल दीजिए। देखिए 0 भर गया। अब रिपोर्ट में ऊपर जाते हैं। इसी तरह से हमें दूसरा, अब M1 भर गया हमारा। अब M2 पे हम क्लिक करेंगे। M2 पे क्लिक करेंगे तो ये आता है हमारा डिलीवरी पार्ट्स का, इसमें सारी डिलीवरीज रहती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ होम डिलीवरी अटेंड बाय स्किल बर्थ अटेंडेंट, SVA डॉक्टर नर्स ANM, ये आपकी इसमें से किसी ने किया है तो आपको यहाँ पर भरना है, नहीं तो यहाँ पर 0 करना है। अब आता है होम डिलीवरी नो SVA ट्रेन, मतलब बिना SVA ट्रेंड वाली महिला से आपने होम डिलीवरी हुई है तो आप यहाँ पर भर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक महिला का नर्स हुआ है होम डिलीवरी तो भर सकते हो आप। ऐसी जांच आप भर सकते हो, जैसे 5 महिलाओं के 7 हुई हैं तो यहाँ पर आप जैसे 1 भर दिया। ठीक है ना। C सेक्शन डिलीवरी हुई है तो भर सकते हो, नहीं हुई तो 0 भर सकते हो। अब नीचे आते हैं। इन फैसिलिटी आउटरीच का बहुत ध्यान रखना है। 15 से 49 वाली महिला नहीं मिली, 15 से 19 वाली नहीं मिली, 15 19 से 49 वाली एक महिला की डिलीवरी हुई है, तो 15 से 19 से 49 वाली महिला की डिलीवरी हुई है ना, तो यहाँ पर हमने 1 भर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम 0 भर देंगे। 6 HbA1c हम जांच करते हैं, जो अस्पताल में महिलाएं होती हैं उनकी जांच करते हैं, तो वो 8 या 10 महिला 15 जो भी आपने HbA1c दी हो, 6 HbA1c यहाँ भर सकते हो। 7 HbA1c आप ऊपर यहाँ पर भर सकते हो यहाँ पर जितनी आपकी 7 HbA1c हुई है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, दोनों कॉलम में। ठीक है ना। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना। 7 HbA1c हमारे 14 इंडिकेटर्स में आता है। सिस्क सिस्क न्यू और रेफर आशा द्वारा किए गए HbA1c का होम विजिट आए 5 वाले आए हों। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने जैसे वहां डिलीवरी 1 चढ़ाई तो यहाँ आप क्या करते हो, जैसे HbA1c 7 भरे हैं आपने 6 भर दी, तो वो यहाँ बच्चे भी आप भर देते हो। नहीं नहीं, हमें बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर हमें वही बच्चे भरने हैं जो डिलीवरी हुई है। मान लीजिए 1 डिलीवरी चढ़ाई थी ना तो 1 बच्चा हुआ ना, बाकी सब 0। आप क्या करते हैं, HbA1c वाले जोड़ दिए, बच्चे यहाँ पर भर देते हैं। डिलीवरी 2 ही है, बच्चे 16 दिख रहे हैं, 20 दिख रहे हैं। इस तरह से रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने जितनी डिलीवरी, बस उस डिलीवरी को पकड़िए और डिलीवरी पकड़ के ही आपको इसमें डाटा को आगे डालना है। ठीक है ना। बाकी में आपने नहीं हुआ है तो कुछ, तो यहाँ पर सब 0 डाल देंगे। अब यहाँ पर 1 हुई है ना, होम डिलीवरी हुई है 1 हुई है ना, तो बस 1 को ही हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना। ये एक आंटी दूध पिलाया गया, न्यूबॉर्न का वेट किया गया 1 घंटे के अंदर, आप डाल सकते हो किया है तो। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये रिपोर्ट भरनी है। बाकी कॉलम्स में 0 आ जाएगा। जो आपके पास डाटा हो आप डाल सकते हो उसमें पढ़ के। जैसे इनका नहीं है, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें डाटा नहीं है तो मैं इसमें 0 डाल रहा हूँ। आपके पास डाटा है तो आप डाटा भर सकते हो बाकी रिपोर्ट इसमें। ऐसे हमें तीसरे पार्ट्स पे आना है। ठीक है ना। पार्ट्स हमारा आ गया तीसरा, M15 से M9 तक। इसमें क्या होता है, हमारा पूरा फुल इम्यूनाइजेशन होता है। इस इम्यूनाइजेशन का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें सारी चीजें आप जेई भर देते हो, 12 महीने के बाद आए हुए बच्चों को टीकाकरण से आप भर देते हो। ये सब चीजें हमें इसमें नहीं भरनी है बिल्कुल भी। हमें डाटा का बहुत ध्यान रखना है, ध्यान में रखकर ही डाटा को पूरा करना है, जिससे हमें दिक्कत ना हो।
यहाँ पर देखिए क्या है कि पोस्टमार्टम चेकअप एंड विद इन 48 आवर्स के अंदर डिलीवरी के। बेसिकली बात है, यदि अस्पताल में हुई डिलीवरी तो 48 आवर्स का चेकअप हो सकता है, और होम डिलीवरी हुई है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनएम हमारी बहन जी हमेशा नहीं रहती हैं और नहीं भी हो सकता है। ऐसे भी आपने डिलीवरी सब सेंटर पर कराई है तो आप यहाँ पर भर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर 0 डाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसी जब डिलीवरी नहीं हुई तो आईएफए भी नहीं दिया होगा, ठीक है ना। इस तरह से आरटीआई एसटीआई आपका है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो 0 भरना है। अब यहाँ पर आ गया पीपीआईसीडी और आईसीडी का फैमिली प्लानिंग। पहले वाले ऑप्शन में क्या है कि नंबर ऑफ इंटरवल आईयूसीडी इंसर्ट एक्सक्लूडिंग पीपीआई एंड पीपीआईयूसीडी को छोड़कर यहाँ पर हमें क्या भरना है, आईयूसीडी भरना है, ठीक है ना। पीपीआईसीडी को छोड़कर इंटरवल आईसीडी, तो यहाँ पर जैसे हमने 2 आईसीडी लगाई है तो 2 भर देंगे, जो भी आईसीडी लगाई वो हम यहाँ भर देंगे। यदि आपने नॉर्मल की निकाली कोई आईसीडी तो वो यहाँ डाल सकते हो संख्या। इन फैसिलिटी और आउटरीच का ध्यान रखते हुए आपने अंतरा लगाया सब सेंटर पे, यहाँ भर सकते हो। सेकंड अंतरा भी लगाया है तो आप भर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे इसी तरह से डाटा को आप डाल सकते हो। ओरल पिल्स आपने कितनी बांटी है वो भर सकते हो, 2 यहाँ पर और 11 इधर बांटी गई है। ऐसे पीछे से द कंडोम्स बांटे गए हैं, 11 इधर बांटे और 384 इधर बांटे। जो आप चीज बांट रहे हो दोनों में डालना, एक इन फैसिलिटी और आउटरीच। मतलब आउटरीच में ज्यादा डाटा होता है क्योंकि सब सेंटर पे एक सेशन लगता है, तो आउटरीच में डाटा ज्यादा रहता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। आपने ईसीपी जो भी बांटा हो आप ईसीपी डालिए, यहाँ पे पीटी की किट डालिए, आपकी कितनी डाल सकते हो। इसमें कोई नहीं, जांच के लिए महिलाएं ले लेती हैं तो ज्यादा भी पहुंच जाती है, तो यहाँ पर वो हमें ज्यादा भरनी होती है रिपोर्टेड में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है विटामिन के परसेंटेज। इस बच्चे को विटामिन के दिया है, अस्पताल में दिया है तो अस्पताल से भरवा दीजिए डेट का, और आपने लगाया हो बीसीजी तो आपके 14 बीसीजी लगे हैं। इसमें से इन फैसिलिटी मतलब सब सेंटर इन फैसिलिटी पे 2 लगे हैं और 12 आपके आउटरीच में लगे हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 ये लगे हैं और 13 इधर लगे हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ही आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है, बिल्कुल ध्यान में रख कर के आपको रिपोर्ट को रखना है। कोई भी रिपोर्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये ओपीबी 0 डोज का है, यदि आपने लाई 0 डोज किसी बच्चे को तो भर सकते हो, नहीं लगाइए तो आप 0 डाल सकते हो। बेसिकली रिपोर्ट सेम ही होती है, सारी बराबर होती है, ठीक है ना। तो आप डाल दीजिए हेपाटाइटिस 0 डोज। आप जैसे सब सेंटर पर डिलीवरी कर रहे हैं तो ओपीवी 0 डोज और हेपाटाइटिस जरूर डालिएगा। जो सब सेंटर पर डिलीवरी एनएम कर रही हैं उनको हेपाटाइटिस 0 डालिए और लगाइए, क्योंकि आप लगाते हो और डालते नहीं रिपोर्ट में, तो क्या होता है हमारी रिपोर्ट में बैरियर आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है, तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो फिर ऊपर से भी दिक्कत आती है। तो आप रिपोर्ट को सही से देख करके समझ करके पूरी रिपोर्ट को भरें। जब आप पूरी रिपोर्ट सही से भरते हैं तो रिपोर्ट बिल्कुल मैनुअली मैच होकर के आती है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट को हमें बहुत ध्यान में रख करके भरना है, ठीक है भाई। इसी तरह से हमने भर दिया ये, ठीक है। जो एनएम ने हमें डाटा दे रखा है हम उसको देख के भर रहे हैं, ठीक है। आप भी रिपोर्ट को देख कर ही डाटा भरें। अभी हमारा ऑप्शन आ जाता है ओपीबी थर्ड का और मिजल्स का और जे। यहाँ पर आईपीवी हमारी थर्ड कितनी लगी है वो हमें भरनी होती है। यहाँ पर मान लीजिए लगी है कोई एक नहीं, हमारे एमआर लगे। यहाँ पर क्या करते हैं आप जेई डाल देते हैं, देखिए ये लिखा है ना चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जेई फर्स्ट डोज, तो डाटा इसकी जगह ना आप जो मैंने ऊपर डाला ना मिजल्स एमआर की आप इसमें डाल देते हो डाटा। यहाँ पर हमें डाटा डालना नहीं है, यहाँ पर 0 डालना है। ये उत्तर प्रदेश का है, आपके यहाँ पर जेई चल रहा हो वहां लगता है जेई, हमारे यहाँ जेई नहीं है अभी, तो आप जेई यहाँ नहीं भर सकते। जहाँ जेई का टीका है वहां आप जेई भर दीजिए, जहाँ नहीं है वहां नहीं भरना। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में शायद जेई नहीं चल रहा इधर अपने इधर एटा कासगंज की तरफ, तो इसमें नहीं भरना, ठीक है। यहाँ पर अब बच्चे बने कितने 2 और 11, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ही डाटा डालना है, बिल्कुल इन फैसिलिटी और आउटरीच मैच करके। आपको मैं बिल्कुल इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ही गलती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आप जो रिपोर्ट भरते हैं ना तो एमआर आपने फर्स्ट भर दिया, पर एमआर के बच्चे नहीं भरते आप। बच्चे आपके दिख रहे हैं 16, एमआर भर रहे हैं 5। ये चीजें बहुत गलती हो रही है, इसलिए वीडियो बनाने का मुझे जरूरत पड़ी है। इसलिए आप इस रिपोर्ट को मैच करके डाटा को भरें, बिल्कुल सही करके।
इस डाटा में कहीं भी दिक्कत और नहीं होनी चाहिए, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट में बिल्कुल मैच डाटा होना चाहिए आपका। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये देखिए डीपीटी 14 ईयर बूस्टर, ओपीवी बूस्टर का आफ्टर 24 month of age delayed the vaccinations, child immunization and JE booster after 24 months of age वैक्सीन। ठीक है ना, ये सब चीजें आती है तो दिक्कत आती है। देखिए इम्यूनाइजेशन में अब ये 12 मंथ का टीकाकरण आ गया, ठीक है ना, तो इसमें भी आप लोग भर देते हैं, जबकि इसमें जीरो जाना चाहिए डाटा। ठीक है, तो हमें रिपोर्ट को बिल्कुल सही और मैच करके रिपोर्ट भरनी है। एक बार अपनी रिपोर्ट को पहले चेक करना है, पढ़ना है, उसके बाद बनना है। या अगर डीपीटी बूस्टर ओपीवी बूस्टर ये हम लगाते हैं, है ना, जो आपने जो काम किया फील्ड में वही हमें यहाँ पर सही से भरना होता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए जो हमने डाटा भरा है ना, अभी आप देखेंगे ये डाटा जो हमने भरा है, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ जाता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मोर देन द 16 मंथ ऑफ एज हु द रिसीव जापानी इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, जे का टीका यहाँ भर देते हैं। हमेशा याद रखिए यहाँ पर जीरो भरना है, यहाँ पर जीरो भरना है। अब डीपीटी 5 ईयर जो लगी है, ठीक है ना, उसको ध्यान में रख करके ही आपको भरना है, इन फैसिलिटी और आउटरीच में ही भरना है डाटा को। ठीक है ना, ये दोस्तों याद रखना है, आपको जो डाटा मैं बता रहा हूँ बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है, इसी पे ही फोकस है सरकार का। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस डाटा को जरूर देख कर ही भरें, बिल्कुल संभाल करके एक एक पॉइंट को पढ़कर भरें, जिससे कि आपकी रिपोर्ट में भविष्य में दिक्कत ना हो आने वाले समय में। क्योंकि बताया जा रहा है आने वाले समय में हर चीज एएनएम के ऊपर डिपेंड है, और एएनएम इस रिपोर्ट को भरेगी तो जांच भी एएनएम की होगी, तो एएनएम इस पोर्टल को थोड़ा ध्यान से जरूर देख कर रिपोर्ट को करे। एक सेशन यहाँ लगा है और दो सेशन प्लान और हेल्ड में। ठीक है ना, इस तरह से डाटा आया, अब इस तरह से डाटा आएगा। ऐसे ही अब एमआर फर्स्ट और सेकंड जो हमने लगाए हैं वो यहाँ पर डाटा है। ठीक है, ठीक है ना, तो इस रिपोर्ट में बस जी चीज बहुत ध्यान रखें, हम रिपोर्ट बनना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है ना। अब विटामिन ए की फर्स्ट डोज हमने जो एमआर फर्स्ट लिया है वो हमें देख के भरना है। चलो हम देख लेते हैं, 2 और 11, देखिए ये 2 और 11, तो वही रिपोर्ट हम यहाँ डाल देंगे। विटामिन ए के साथ 9 महीने में विटामिन ए दी जाती है, तो दे सकते हैं बच्चों, 2 और 11। ठीक है ना, ऐसे ही जो रिपोर्ट हमें दिया है वो हम डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे मलेरिया, डिप्टीरिया, जो आपकी केसेस हैं तो आप भर सकते हो, फिलहाल नहीं है तो आप नहीं भर सकते। तो ये हमारा M9 तक कंप्लीट हो गया, M5 से M9 तक। अब हम M10 M12 पर चलेंगे। इस पे आने के बाद हमें यहाँ पर आगे देखना है, इसमें हमें कौन कौन सा टेस्ट टिप्स का होती है, हमें सब सेंटर पे होता है तो काम। हाँ डीटी ये कुछ होता नहीं है आप सब सेंटर पे, ये जिस सब सेंटर पे होता है तो आप भर सकते हो। ठीक है ना, सेल है, लिम्फेटिक फाइलेरिया है, ठीक है ना। ये देखिए कवरेज अंडर द MHS मिस्टर हाइपर स्कीम GUI सपोर्ट हो मिलता है तो यहाँ भर दीजिए, जैसे यहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ जीरो भर रहे हैं, जहाँ होता है वहाँ भरना होता है। ठीक है ना, टीबी का पेशेंटेड डॉट्स का ट्रीटमेंट कितने केसेस हुए कंप्यूटर आपके यहाँ हो रहा है तो आप भरिए रिपोर्टेड में, ये सारे कॉलम्स आप भरने होते हैं। पीयर एजुकेटर्स का डाटा भरना होता है, देखिए पीयर एजुकेटर्स का डाटा भरना होता है। यहाँ देखिए पीयर सिलेक्टेड पीयर एजुकेटर्स, जैसे इनके 8 पीयर एजुकेटर्स हैं, ट्रेंड भी कितने हुए, 8 और ट्रेंड हुए। इसमें एडोलसेंट हेल्थ एंड बैलेंस डे ऑर्गेनाइज जो किए हैं वो 2-2 करके किए हैं, क्लब मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी 4 हुए ना। ऐसी टीवी का केसेस आपके हैं तो आप भर सकते हो, नहीं है तो जीरो भर सकते हो। फिर अब हम चलते हैं M13 पे, पार्ट सी पे चलते हैं। तो पार्ट सी हम जैसे ही भरते हैं ना तो पार्ट सी पे पहुंच जाते हैं। ये हमारा जो पोर्टल खुला है वो पार्ट सी खुल गया है, और पार्ट सी में जाने के बाद जैसे डायबिटीज का पेशेंट, हाइपरटेंशन, स्टॉक्स, सिप्सिस, आपके डेंटल्स जो भी है, आप सब सेंटर पे आप सर्विस दे रहे हो वो आपको यहाँ भरना होता है। ये एंटी ओपीडी, अस्थमा, टूबरकुलोसिस, ठीक ना। अब आता है यहाँ एलोपैथिक, एलोपैथिक और आउट पेटेंट ओपीडी। ये ओपीडी जो आपको दिख रही है ना, एलोपैथिक आउट पेटेंट ओपीडी, यहाँ पर क्या है कि हमारे सब सेंटर में, हर सब सेंटर में CHO है।
तो हमको ये भरनी है, ठीक है। जो भी हमें CHO ने रिपोर्ट किया वो हमें यहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, CHO से जरूर लेके डालें। ये GSS का पार्ट आ जाता है, डिलीवरी आपके सब सेंटर पे हो रही है तो आप GSS के बारे में यहाँ भर सकते हैं पूरा। GSS के खाना पाने का वैसा, ट्रीटमेंट ट्रांसफर नीडेड, ड्रॉप आउट केसेस एम्बुलेंस से छुड़वाए, ठीक है ना। इसके बाद इस एक आता है 13.6 ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर पर प्रोवाइड द कंडक्टर द विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, BHND और UHND आउटरीच स्पेशल सेशन जो हुए कितने हुए हैं वो हमें यहाँ पर भरने होते हैं। मतलब 3 हुए हैं तो 3 भर दिया हमने, ठीक है। बाकी जैसे हमें 0 आया है तो 0 भरना पड़ा है, तो ठीक है। तो बाकी रिपोर्ट्स हम आगे नीचे दिखाते रहते हैं, हैं। ब्लड सैंपल स्क्रीन ये सब हुआ है तो आप भरेंगे। आपके सब सेंटर पे जो भी काम हुआ है एटलीस्ट आप ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे सब सेंटर पे क्या क्या काम हो रहे हैं, तो हमें वो चीज यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये आपके HIV ये जांच होती है HbSAg वाली, ठीक है ना, प्रेग्नेंट वुमेन टेस्ट, तो यहाँ पर अब वो भरनी है आपको, तो यहाँ भर सकते हैं केसेस, ठीक है ना। ये इन फैसिलिटी और आउटरीच यहाँ पर टोटल आ जाता है, तो हमें यही चीज देख करके रिपोर्टिंग में भरनी है, ठीक है ना। इन फैसिलिटी आउटरीच दोनों में रिपोर्टिंग करनी है और दोनों को रिपोर्टिंग करके रईस भर के आगे दिखाना, ठीक है ना। ये देखिए अब वहां आगे आते हैं, ये हमारा ऑप्शन हो गया M14 पार्ट C का M14। अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ लैब टेस्टेड आया, आपके सब सेंटर पे लैब टेस्ट होते हैं तो आप भर सकना भरना है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके लैब डन हुए कौन से स्विच वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे नहीं हुए तो मैंने 0 डाला है। अब कंडक्ट HV वाला, HV टेस्ट कंडक्टेड, ये वाला टेस्ट आपको डालना है। ये किट से टेस्ट है तो ये ना बहन जी करते हैं ना टेस्ट, तो ये किट हमें डालना है। जैसे हमारे वहां पर था 2 और 14, वहां पर हमें कितने की 7 वाले मेरे थे 0 केसेस थे तो हमें 0 डालना। ऐसे हमें यहाँ पर अब ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज यहाँ पे भी गलती होती है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी इन रैंकिंग को बनाता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्टिंग को करना है, क्योंकि रैंकिंग बहुत जरूरी है और रैंक नहीं बनेगी तो फिर काम आगे सही नहीं होगा। रिपोर्ट में रैंकिंग बहुत जरूरी है। तो ये वाला क्वेश्चन है होल ब्लड वाला, मेल्स का दिया है, या मेल का होल ब्लड आपने जांच HB की तो आप भर सकते हो, नहीं किए तो आप 0 डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं बहुत ही, ये देखिए नंबर ऑफ फीमेल नॉन ENC स्किनेड एंड HIV होल फिंगर RDT POC टेस्टेड, ये रिपोर्ट बहुत जरूरी भरना है। इसको ध्यान में रख करके आप रिपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फिर यहाँ पर 0 भरना है, पॉजिटिव है तो है ये भरना है, नहीं तो 0। फिर 14 पॉइंट, अभी 14.3.3 मतलब ये नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन PN स्क्रीनिंग HIV बाय होल ब्लड फिंगर, फिंगर मतलब उंगली से जो फिंगर लेके बनाई वो है रिपोर्ट, ठीक है ना, तो वो यहाँ हमें भरनी है। बहुत सी चीजें हमें बहुत ध्यान से भरनी होती हैं, आप लोग बहुत जल्दी कर देते हो, तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है ना। इस रिपोर्ट में हमें एक एक डाटा को चेक करके सही से भरना है, बिल्कुल सही डाटा भरना है, कोई भी गलत डाटा को प्रवेश नहीं करना, ठीक है ना। इसी तरह हम RTI STI अटेंडेंट अटेंडेंट फॉर सिविलिस पे आ गए। यहाँ पर हमें सिविलिस भरना होता है, ठीक है ना। ये मेल्स की जांच सिविलिस की, यहाँ पे फीमेल जांच टोटल नंबर ऑफ, तो ऐसी 2 और 14 हमने ऊपर भरा था वही हम यहाँ भरेंगे। पॉजिटिव हमारा कोई भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 भरेंगे, ठीक है ना। तो यही चीजें हमें बहुत ध्यान में रखकर भरनी है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिप्लिस पॉजिटिव मत दिखा देना 2-14, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। निगेटिव में ही रखना। ये देखिए केवल टेस्ट में डालना है, टेस्टेड इसमें मत डाल देना, टेस्टेड में सिर्फ टेस्टेड, टेस्ट मतलब टेस्टेड, टेस्ट में डाला है तो टेस्टेड होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं M15 पर, ये हम M15 पर आ गए। M15 पे जो हमारा जो है मोर्टेलिटी डिटेल्स है या डेथ रिपोर्ट करते हैं, तो डेथ रिपोर्ट में आपको जो रिपोर्ट है न्यू बॉर्न का डेथ विद इन द 44 आवर्स के अंदर हुआ हो, 59 मिनट के अंदर, तो यहाँ डालना है। 24 आवर मतलब 59 मिनट बर्थ इन कम्युनिटी एट द होम एंड होम फैसिलिटी था, हुआ है, आपको खबर लगी इतने के अंदर तो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ही डाटा में भरना है।
इसमें हमें क्या है कि इसमें बताया न्यूबॉर्न डेथ जो है वो 1 वीक मतलब 1 से 7 दिन के अंदर फैसिलिटी इन द ट्रांजिट हुआ हो तो 1 से 7 दिन की कम्युनिटी होम वाला। इसी तरह 8 से 28 दिन वाला मिला तो यहाँ पर 8 से 28 कम्युनिटी होम टू होम फैसिलिटी ट्रांजिट मिला है तो यहाँ पर डालना है। ठीक है ना, आपको जो केसेस मिला है वो यहाँ पर डालना है। कितने 12 महीने 28 महीने 12 महीने के बाद इसी तरह से यहाँ रिपोर्टिंग कर रही है तो यहाँ कोई बच्चा नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 डाल रहा हूँ। आपका कोई हो तो आप डाल देना। ठीक है ना, इस तरह से ये रिपोर्ट मैं बिल्कुल 0 डाल रहा हूँ, मेरे पास कोई डेथ केसेस नहीं है। ठीक है ना, ज्यादातर ये डेथ केसेस है वो 0 डालना है, 0 ही डालना है डेथ केस, क्योंकि कोई होती नहीं है, बाई चांस एक आध होती है तो फैसिलिटी पे आपको रिपोर्ट करनी होती है, बल्कि ना कि आपको भरनी होती है। तो आप इसमें तो 0 डालिएगा और यहाँ पर भी रिपोर्ट को भरिएगा। अब देखिए इस तरह से हमारी रिपोर्ट पूरी M16 तक भर गई है। भरकर कहते हैं लोग मेरी सबमिट नहीं हो रही सर। ठीक नहीं, तो सबमिट होने के लिए क्या है कि आप यहाँ पर सीधे जाइए, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कि नोट देता है, नोट सबमिट करने से पहले एक नोट देता है, तो इस पर लिखा है, आप पढ़ के देखिए। आर यू श्योर यू हैव द इंटरेस्टेड एंटर द डाटा करेक्टली, if so please choose yes, if not please choose no and continue to edit data। ये डाटा को आप एडिट करना चाहते हैं तो ये नो करिए, आप श्योर है तो इस डाटा को यस कर दीजिए। तो जैसे आप यस करते हैं तो ये देखिए सबमिट एंड सक्सेसफुल लिख के आ जाता है पोर्टल पर, आपकी एक रिपोर्ट पर गई। इसी तरह से आपको रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है ना, तो आप रिपोर्ट को ध्यान में रख करके रिपोर्ट करिएगा। इसी तरह से हमें सारी रिपोर्टिंग करनी होती है। ये हमारा पोर्टल HMI से हमने आपको पूरा दिखाया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको गलती नहीं होगी रिपोर्टिंग में, आप भी कोई गलती मत करना, क्योंकि इतना रिपोर्ट मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है कि शायद आपको कोई नहीं समझा सकता। आप इसलिए इस रिपोर्ट को करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी जो भी न्यू वीडियो होगा मिलता रहेगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।